हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से फिर से आपका अपना BCSP के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि जो बच्चे 2026 में इस बार देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा, उन बच्चों के लिए बेहद खुशखबरी है भाई। क्योंकि आपका एग्जाम जो है, आपको पता है कि पूरा ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव का आधा, जब ऑब्जेक्टिव का मामला है तो ऑब्जेक्टिव आप तो भाई तगड़ा करके रखिए, है ना, क्योंकि रिजल्ट आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज फिर से हम लेकर उपलब्ध है ज्योग्राफी का जो आपदा प्रबंधन वाला जो पार्ट है ना, उस वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के रहते हैं। तो भाई नंबर 1 नंबर हो या 5 नंबर हो, बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग आपदा प्रबंधन पे आ गए हैं और आपदा प्रबंधन का पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव आपको बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो पाठ का नाम है, देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। हम लोग इससे बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा और एक परिचय पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव आता है, हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, आज डिबेट करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। आप लोग को, हमको आशा होगा कि आप लोग इस चीज को पढ़ लिए होंगे, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग करेंगे शुरू। ठीक है, और अभी तक जो लोग चैनल पे नए हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वां क्लास के बच्चों के पास शेयर कीजिए, और जो बच्चे NMMS यानी नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन बच्चों को भी भूलना नहीं है, उन बच्चों को भी इस चीज को देखना है। ठीक है, तो देर ना करते हैं और हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग अब वापस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका मायने क्या रखता है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है, पहला क्वेश्चन, कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है। आप एक बार सोच के देख लो। क्वेश्चन यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है। और देखिए 2025 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न यहाँ पे यह है कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है। लावा निकलता है, गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है, इनमें से सभी निकलता है। प्रश्न संख्या आपके पास पहला है, और आप लोग सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन का जवाब कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा तो उसका जवाब वो सही सही दे सकता है। ठीक है, तो आप आराम से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर बताइए जो ज्वालामुखी फटता है भाई, तो ज्वालामुखी जो निकलता है ना, उसमें से क्या निकलता है, तो लावा निकलबे करता है, बेकार विषैली गैसें भी निकल सकती है, और जलवाष्प निकल सकता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जल है, तो जाहिर सी बात है कि जलवाष्प निकलेगा, हीटिंग होगा तो होगा। इसका मतलब कि ये सब निकल रहा है, इसलिए 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारे लोग को समझ में आ गया। कमेंट्स में जरूर बताइए, अब मतलब आप लोग कमेंट्स में जरूर दीजिए, है ना। प्रश्न अगला है आपके पास, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, अरे भाई आपदा दो प्रकार का, एक प्राकृतिक एक मानव जनित। तो प्राकृतिक और मानव जनित जो आपदा होता है, तो प्रकृति का मतलब होता है, प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो नेचर ने, जो प्रकृति के द्वारा होता है, जो स्वतः होता हो, जो अपने आप होता हो, वो प्रकृति आपदा हुआ। लेकिन जो मानव की वजह से होता है वो मानव जनित आपदा होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, आप छांट कर इसका आंसर बता सकते हो। ये भी 2022 में प्रश्न पूछा, और इस तरह के प्रश्न आते रहते एग्जाम में। ठीक है, तो सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप क्या हो जाएगा भाई। सुनामी तो नेचर का है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी मानव के बस में है, ला लेना। बाढ़ मानव के बस में है लाना। भूकंप मानव के बस में है लाना, नहीं ना। आतंकवाद का काम है मानव के बस में, आतंकवादी मानव होता है, इसलिए ये भी एक आपदा है, ये भी एक प्रॉब्लम से, ये भी एक समस्या है। आतंकवाद हो जाएगा मानव जनित आपदा, यानी ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न तीसरा देखिए आपके स्क्रीन पर है, और तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप में लगाना चाहिए। अब बताइए, जो नदी है चाहे समुंदर है, नदी में पानी बहता होता रहता है, इसके भाई तटबंध पर आप किस प्रकार का पेड़ पौधा लगाइएगा। इसके तटबंध पर आप किस प्रकार के पेड़ पौधा लगाइएगा ताकि ठीक ठाक रहे, बताइए। ऑप्शन है मैग्रोव टाइप का, कटली, झाड़िया, शंकुधारी वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। किस टाइप का आपको भाई मतलब लगाना चाहिए, आप लोग बताइए। कंटिली झाड़ी लगा दीजिए, कि मैग्रोव लगा दीजिए, कि शंकुधारी वृक्ष लगाइए।
शंकुधारी वृक्ष लगाइए, जो शंकु की तरह होता है, जो लंबा लंबा होगा और लेकिन वो शंकु की तरह होगा। बताइए आप किस प्रकार का इसमें पेड़ लगाइएगा, है ना, जो कि मामला जिसका सही हो जाएगा। क्लियर कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी अगर किनारे का बात किया जाए तो अगर मान लो कि भाई मिट्टी का कटाव नहीं, तो आप झाड़ी टाइप से ही पौधा लगाइएगा। हमेशा हमेशा झाड़ी टाइप का पौधा लगाइए। झाड़ी टाइप का पौधा क्यों लगाना जरूरी है भाई? झाड़ी टाइप का पौधा इसलिए लगाना जरूरी है ना, कि ताकि वो मिट्टी के कटाव को रोके और मिट्टी के बांध को रखे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटीली झाड़ियां। हाँ, झाड़ी वाला पौधा होना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बबुआ, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्वेश्चन को रिपीटेशन में डाला है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा है आतंकवाद, ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। 5 नंबर प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 5 देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी, सुनामी आता कहाँ है पहले बताइए? सुनामी आता है समुन्द्र में। कहाँ आता है? समुन्द्र में। पानियों में जब हलचल होता है तो सुनामी आता है भाई। पानी में जब हलचल होता है, समुद्र के पानी में जब हलचल होता है किसी कारणवश, तो क्या आता है? सुनामी आता है। तो सुनामी भी एक तरह का भूकंप है। समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना। अब बताइए, इतना हिंट करने के बाद आप सही जवाब ना बताइएगा तो क्या बताइएगा? बोलिए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का ये है 6 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? और मानव जनित आपदा का मतलब क्या? मानव जनित आपदा का मतलब क्या हुआ? जो मानव के द्वारा होता है। क्या सांप्रदायिक दंगे, क्या आतंकवाद, क्या महामारी, या उपयुक्त में सभी? आप लोग फटाक फटाक कमेंट्स में जवाब दीजिए। हम वीडियो को थोड़ा सा रुके हुए हैं, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या आंसर होने वाला है, आप लोग बता दीजिए आराम से। उपयुक्त सभी होगा। आतंकवाद मानव पैदा करता है, सांप्रदायिक दंगा, जितना धार्मिक लड़ाई वड़ाई कोई भी होता है सब मानव पैदा करता है। महामारी जितना भी आता है, भूखमरी लाए चाहे कुछ भी लाए, ये सब मानव की वजह से होता है। इसलिए इस उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। बिहार में भूकंप कब आया था? भाई भयंकर भूकंप एक आया था बिहार में, ये बताइए कब आया था? 1934, 1904, 2008, 1997? बोलिए बताइए फटाक फटाक कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? भयंकर बिहार में भूकंप एक आया था। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। कितना होगा? 1934, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आया था, उसके पीछे का रीजन क्या था? रेल का अधिक परिचालन की वजह से, कि वृक्षारोपण आंदोलन की वजह से, कि कोयला बांध निर्माण की वजह से, या शहरीकरण होने की वजह से? महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था बताइए उसका मेन रीजन क्या था? प्रश्न संख्या 8 है, बताइए इसका क्या था? फटाक फटाक कमेंट्स में दीजिए। कोयला बांध निर्माण के वजह से, याद रखिएगा, कोयला बांध निर्माण के वजह से महाराष्ट्र में भूकंप आया था। ठीक है, अगला 9 नंबर प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? जो भूकंप आता है भाई आप उसको किससे मापते हो? सिस्मोग्राफ से, कि फोकस से, कि रिएक्टर स्केल से, कि सुनामी से? किसके द्वारा मापन, किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ से मापन होता है। सिस्मोग्राफ से क्या होता है? सिस्मोग्राफ से मापन होता है। और रिएक्टर स्केल इसका पैमाना है कि 6.5 रिएक्टर का भूकंप आया, 3.2 रिएक्टर का भूकंप आया, 7.1 रिएक्टर का भूकंप आया। तो रिएक्टर जब भी आएगा तो उसका पैमाना है, लेकिन मापते किससे है? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। क्लियर हो गया। 10 नंबर है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी? सुनामी जो वर्ड है वो बताइए किस भाषा का शब्द है? सुनामी। प्रश्न संख्या आपके पास 10 है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। सुनामी जो है, सुनामी जापानी भाषा का, सुनामी जापानी, सुनामी जापानी, याद करके रखिएगा, जापानी भाषा का अर्थ है। क्लियर हो गया। प्रश्न आगे 11वां, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? प्राकृतिक आपदा, सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होना, घना वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, धनजन को व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना। सूरज का ताप अधिक प्राप्त हो रहा है तो ये प्राकृतिक आपदा है। घनी वृष्टि होना, ओला ओला पड़ना, भाई हाँ ठीक है, प्राकृतिक आपदा ये भी है। नदी का बांध टूट जाना, भाई पानी ज्यादा होगा नदी का बांध टूटेगा, चलो ठीक है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। धनजन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक घटना,
जो हमें हानि पहुंचा दे, जो हमें क्या पहुंचाए, हानि पहुंचाए, और वो अचानक हो जाए, क्या वो हो सकता है? 11 नंबर प्रश्न आप सोचिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया भूकंप आए चाहे कुछ भी आए, सुनामी आए, अगर मानव को क्षति होगा, है ना, तो वही तभी हमारे लिए वो आपदा कहलाएगा, नहीं हुआ तो हमारे लिए वो आपदा कैसे कहलाएगा? समझा गया ना? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा, भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी या बाढ़? विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा बता दीजिए, इसमें से कौन है, ये बताइए। प्रश्न संख्या 12 है, आराम से सोच के बताना है। विस्तृत का मतलब हो गया एक के बार में ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा रे भाई? एक के बार में अगर ज्यादा नुकसान की बात किया जाए तो कौन पहुंचेगा पता है? ओजोन परत का क्षरण। 12 नंबर का आंसर बी होगा, ओजोन परत। एक बार ओजोन परत अगर बर्बाद हो जाएगा तो यार पूरा एरिया को बर्बाद कर देगा। ज्यादा एरिया को बर्बाद कौन कर सकता है? तो ओजोन परत का क्षरण कर सकता है। समझा गया? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? 13 नंबर प्रश्न है। प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगना, नेचर लगाता है। बॉम्ब विस्फोट, नेचर करता है। रासायनिक दुर्घटना, नेचर करता है। लेकिन भूकंप का आना, ये तो नेचुरल डिसेस्टर है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। 2021 का प्रश्न है रे बबुआ। 14 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा थी, प्राकृतिक थी, मानवजनित थी, सामान्य आपदा थी, इनमें से कोई नहीं। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था, भैया बताना है कि वह कौन से कंडीशन मतलब था, प्राकृतिक था, ऑटोमेटिक हो गया था, क्या हुआ था, मामला क्या था, बताइए। प्रश्न संख्या 14 है, बताना है। जब गैस को मानव बना रहा है, जब गैसीय फॉर्म को मानव बना रहा है, जब गैसीय फॉर्म को मानव काम कर रहा है, तो भैया वो मानव जनित आपदा होगा। गैस नेचुरल तरीके से नहीं बनाया गया था ना, नेचर ने नहीं बनाकर मतलब ये काम किया, वो तो मानव ने गैस बनाया था। और मान लो कि जहाँ पे भंडार था, जहाँ पे गैस को इकट्ठा करके रखा गया था, भंडारण किया गया था, वहाँ पे गैस त्रासदी हुआ, गैस का रिसाव होने की वजह से हो गया पूरा ब्लास्ट, इसलिए मानव जनित आपदा कहलाएगा। प्रश्न संख्या 15 है भैया आपके पास, 15 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? पकड़ लो, प्राकृतिक आपदा नहीं है। कितना आसान है, पकड़ो, प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन हो जाएगा? सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद कर रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ चलिए। 16 नंबर आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? चक्रवातीय तूफान जो आता है भैया, ये चक्रवातीय तूफान ये जो आता है, एक से कौन राज्य प्रभावित है? उड़ीसा है कि बिहार है कि मध्य प्रदेश है कि झारखंड है? और प्रश्न संख्या 16, इसका जवाब बताइए क्या होगा। याद रखिएगा, उड़ीसा जो है ये है बंगाल के खाड़ी के पास में। अब बंगाल के खाड़ी के पास में है भैया, तो असर केकरा पर पड़ेगा? झारखंड अंदर है, मध्य प्रदेश बीच में, बिहार बीच में है, उड़ीसा है समुद्र के पास में, इसलिए चक्रवातीय तूफान का प्रभाव उड़ीसा को झेलना पड़ेगा। चलिए, प्राकृतिक आपदा से संबंधित दूसरा हम लोग का चैप्टर हम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में, है ना, नेचुरल डिसेस्टर और मैनेजमेंट में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित प्रश्न होगा। और ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 10-15 प्रश्न रहेंगे, फटाक फटाक करने की कोशिश करेंगे आप लोग। हमको लग रहा है कि इसका जवाब आसानी से बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश कहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आता रहता है भाई? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, भूटान में। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, भूटान में कहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आता है? 1 नंबर प्रश्न है दूसरा का। और बताइए कहाँ आता है सबसे ज्यादा भूकंप, कहाँ आता है, सॉरी सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 2 नंबर प्रश्न आपके पास है बबुआ, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से, अधिकेंद्र से, आंतरिक, ठोस आंतरिक कोर से, इनमें से कोई नहीं। भूकंप का जो लहर होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? भूकंप की लहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना है। प्रश्न संख्या 2 है,
प्रश्न संख्या 2 का जवाब बताइए भाई, क्या होगा? क्लियर हुआ? प्रश्न संख्या 2 पढ़ाई हुआ, जो बच्चा पढ़ा होगा वो आसानी से जवाब दे देगा, जो नहीं पढ़ा होगा फिर उसके लिए तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए पढ़ाई पर आप लोग पूरा फोकस करके रखिए, पढ़ाई पर पूरा फोकस करके रखिए। अधिकेंद्र, जहां से हमेशा याद रखिएगा, जहां से भूकंप का केंद्र बनता है ना, जहां से भूकंप आता है, जैसे मान लें कि नेपाल से भूकंप आया, वो जो वो केंद्र हो गया है ना, वहीं से लहरें ऐसे चलती है तो हम लोग की तरफ झटका आता है, लेकिन जहाँ पे केंद्र बनता है सबसे ज्यादा क्षति वहां पे पहुंचता है। ठीक है, तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। प्रश्न संख्या 3 है, भूकंप का मापन किस यंत्र से होता है? देखिए प्रश्न फर्स्ट लेसन में आया था ना, इसमें भी देखिए प्रश्न आ गया है। भूकंप का मतलब भूकंप तरंग का मापन किससे करते हैं? बैरोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, एनीमोमीटर से, थर्मामीटर से? आप बताओ। प्रश्न संख्या 3, इसका जवाब क्या होगा? अभी आप लोगों ने इसका जवाब दिया था सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या था? सिस्मोग्राफ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित है?